नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में संभावित प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही होगा, नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की रहने वाली हैं। जो शांति नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर 2023 को प्रदान किया गया। कहाँ पे प्रदान किया गया? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया, यह भी याद रखिएगा। जो नरगिस मोहम्मदी है, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली, वो 19वीं महिला बन गई हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर ईरान की पूछ लें तो ईरान की ये दूसरी महिला है शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली। इनको किस लिए दिया गया है? तो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अभी तक 19 महिलाओं को शांति नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1901 में हुई है और 1901 से 2023 तक 104 शांति नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें से 111 व्यक्ति, 30 संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। ये कुछ लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, इसलिए 111 व्यक्ति हैं। अब प्रश्न दिया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फोसे को प्रदान किया गया, वह किस देश से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा, नॉर्वे। ये जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो 10 दिसंबर 2023 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये कहाँ पे दिया गया साहित्य का? तो स्टॉकहोम में दिया गया। शांति का ओस्लो में दिया गया, ये भी याद रखिएगा। इनका जो पहला उपन्यास था रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था। जो साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी वो 5 अक्टूबर 2023 को हुई थी। दिया कब गया? तो 10 दिसंबर 2023 को। 1901 से लेके 2022 तक 116 साहित्य नोबेल पुरस्कार 120 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। कुछ लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत की बात कर लें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में ये पुरस्कार साहित्य का दिया गया था। और ये भारत के नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। तो सबसे पहले जो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। फिर अगर साइंस के क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो भौतिकी में सीवी रमन को दिया गया था। यहाँ पे कुछ नाम के आगे आपको स्टार दिख रहा होगा, तो स्टार का मतलब यह है कि जो नोबेल पुरस्कार थे इसकी घोषणा होने से पहले अमेरिका की नागरिकता ये लोग ग्रहण कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे स्टार से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न दिया, 2003 के बाद 2023 तक नोबेल पुरस्कारों में किस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, शांति। 2003 से 2023 के बीच 21 व्यक्तियों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 9 महिलाएं शामिल हैं। इनकी जो हिस्सेदारी है वो 42.9% है। और फिर दूसरे नंबर पे साहित्य में 8 महिलाएं को दिया जा चुका है 2003 से 2023 के बीच में। दूसरे नंबर पे साहित्य, पहले नंबर पे अगर हिस्सेदारी सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो शांति नोबेल पुरस्कार में, ये भी याद रखिएगा। अगला दिया है, 2003 के बाद 2023 तक नोबेल पुरस्कारों में किस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम रही? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही हुआ, भौतिकी शास्त्र में। 2003 से 2023 के बीच 54 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है भौतिक शास्त्र में, और जिसमें से केवल 3 महिलाएं को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इनकी जो हिस्सेदारी बताई गई है वो 5.3% बताई गई है। उसके बाद जो है वो अर्थशास्त्र में 3 पुरस्कार महिलाओं को दिए गए हैं। इनकी अर्थशास्त्र में जो हिस्सेदारी है वो 7.1% है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, समाचारों में रहा तीस्ता नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, सिक्किम। हाल ही में 13,000 करोड़ की लागत से एक परियोजना चलाई गई थी, तीस्ता 3 पन बिजली परियोजना, जो 60 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था। उसमें बाढ़ आने से ये टूट गया, इसलिए चर्चा में रहा था। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 भारत की रैंकिंग रही। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, 111 नंबर पे रहा। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो इंडेक्स जारी हुआ था वो 12 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था। किसने जारी किया था? तो बेल्थून गेर हिल्फे जर्मनी कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड द्वारा जारी किया गया था। इसमें 125 देश शामिल थे, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग रही है वो 111 रैंकिंग रही है।
और पिछले ईयर में जो 121 देश शामिल थे, जिसमें से भुखमरी में जो रैंकिंग रही थी भारत की वो 107 रही थी। आपको 2023 की याद रखना है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इजराइल की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, सऊदी अरब। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। ये इस करंट अफेयर में क्यों आया है? क्योंकि अभी हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था उसमें हो सकता है ये पूछ लिया जाए, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। और हमास और इजराइल का जो युद्ध चला तो भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला जो प्रश्न दिया है, मालवीय मिशन का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। ये जो कार्यक्रम चलाया गया था वो 5 सितंबर को शुभारंभ किया गया था। किसने शुभारंभ किया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ये चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भौगोलिक संकेत प्राप्त रायगढ़ शॉल किस राज्य का उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन सी जनजाति बनाती है? तो डोंगरिया जनजाति जो है उड़ीसा की, वो ये शॉल बनाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा, अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। और जान लेते हैं ये किसने बनाई? तो वासुदेव कामत है जिन्होंने इन्होंने ये प्रतिमा बनाई है। और ये प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो 108 फीट ऊंची है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिमा 12 वर्ष आचार्य शंकर की प्रतिमा है, ये भी याद रखिएगा। आपको इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, किसने बनाई है, कितनी ऊंची है और किसकी प्रतिमा है। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।